ऐसा क्यों कह रही हो? क्यों ऋषि ज्यादा विश्वास कर रहा है लक्ष्मी पर? क्योंकि वो मुझ पर शक कर रहा है। और किसके कहने पे? उस लक्ष्मी की वजह से। क्योंकि उस लक्ष्मी को लगता है कि मैंने बलविंदर को पैसे दिए थे यहाँ पे सब बकवास करने के। और सबसे बड़ी बात कि वो ऋषि ना वो सब भरोसा भी कर रहा है। लिशिका थोड़ा धीरे बोलो। अरे बच्चा क्या है बोलने के लिए जो धीरे बोलूं? ये ना कि फिर से जीतती जा रही है। एक एक करके सारे फैमिली मेंबर्स की तरफ वापस जा रहे हैं। देखा नहीं कैसे वो वीरेंद्र अंकल वो बलविंदर को मारने लगे थे लक्ष्मी के लिए। ये सब लोग मेरी साइड आ चुके थे फिर से। और अब सब चले गए, सब लक्ष्मी की साइड हो गए। लिशिका काम डाउन, डोंट वरी। और वैसे भी अभी ऋषि को तुम पे सिर्फ शक हुआ है ना, ब्लेम तो नहीं कर रहा ना वो तुम पे। कोई उसको सबूत तो नहीं मिला है ना? अरे पहले ये कांड तो खत्म हो जाए, उसको हम बाद में संभाल लेंगे। अरे बट वो खड़ा तो है ना लक्ष्मी के साथ मॉम। भगवान जाने कैसा भाग्य लिखवा के लाई है लक्ष्मी, वरना मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बलविंदर को ले आई थी ना यहाँ पे लक्ष्मी की फेक प्रेगनेंसी के बारे में बता के। लेके आई थी नहीं लाई थी? तो वो ले भी जाता लक्ष्मी को यहाँ से बाहर। लेकिन ऋषि के अंदर का अच्छा इंसान जाग गया, अच्छा पति जाग गया और उसने बचा लिया लक्ष्मी को। वरना वो सड़ रही होती अभी बलविंदर के साथ इस घर से बहुत दूर। What? सोनिया? मतलब तुमने किया ये सब? और बलविंदर सच बोल रहा था? अच्छा तुम इतनी चीप हरकत कैसे कर सकती हो? कौन यार सोनिया, वो चीप। लक्ष्मी को निकालना इस घर से बाहर नहीं निकालना। प्लीज तुम भी ये मत बोलना कि तुम भी उसकी साइड हो। अनुष्का मैं उसकी साइड नहीं हूँ, पर तुमने जो किया है ना That's totally wrong। सोनिया बेटा इसने जो भी किया ना ऋषि के लिए किया। तुम तो मलिष्का को सालों से जानती हो, वो इस फैमिली का अच्छा ही चाहती है। रुकिए बेटा ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तुम तो मलिष्का को समझती हो सबसे ज्यादा। प्लीज ये बात हमारे बीच में रहनी चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ओके? लक्ष्मी, ऐसे क्यों कर रहे हो? आज तक कभी पूछ के कुछ पूछा है क्या? पूछो। तुमने ये बलविंदर जैसे इंसान के साथ शादी करने के बारे में सोचा भी कैसे? सॉरी, बुरा मत मानना प्लीज। नहीं मैं बुरा क्यों मानूंगी? मैं बस ऐसे ही बोल रहा था। बाबूजी, मेरे बाबूजी, वो उन्होंने वचन लिया था मुझसे कि मैं शादी जरूर करूं। उनका सपना था मेरा घर बसते हुए देखना। जाते जाते यही कह के गए थे। उनकी आखिरी इच्छा थी तो फिर मैं मुंबई आ गई और ये रिश्ता आया। नहीं लक्ष्मी, तुम गलत समझ रही हो। मैं इस बारे में नहीं पूछ रहा हूँ तुम्हारे हालात कैसे थे। मैं पूछ रहा हूँ कि इस आदमी से शादी के लिए कैसे मान गए। वही तो बता रही हूँ मैं मुंबई आ गई थी और सबसे पहला रिश्ता यही आया। और मुझे बाबूजी की आखिरी इच्छा के अलावा और कुछ दिखा ही नहीं। और ऋषि मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था ना बोलने का। बाबूजी ने हम तीनों बहनों की जिम्मेदारी चाचा चाची को दे दी थी। सब कुछ उन्हें ही देखना था यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि और तुम बड़ों के सामने, अपने परिवार के सामने कुछ तो बोलोगी नहीं, स्पेशली जब बात खुद की हो। But you know what? जो भी हुआ ना अच्छा ही हुआ और ऊपर वाले ने सब संभाल लिया। मतलब यही कि उस दिन याद है जब हम मिले थे, होटल में आग लगी थी और तुमने मुझे बचाया था। एंड यू नो व्हाट, ऊपर वाला जो भी करता है ना अच्छा ही करता है। तुम्हें पता है जिस दिन हम मिले थे उस दिन मेरी फ्रांस की टिकट बुक थी। फ्रांस की फ्लाइट थी मेरी, लेकिन फ्लाइट मिस हो गई और फिर मैं वापस आ रहा था होटल किसी काम से, तो देखा डैड का ड्राइवर वहाँ पे शादी कर रहा है और उसके दोस्त सब लोगों ने ड्रिंक किया हुआ था। और वहाँ पे उसके बाद तो क्या हुआ तुम्हें पता ही है, आग लग गई थी। मतलब आग लगना अच्छा हुआ था? हाँ अच्छा ही हुआ ना, आग लगी तो। नहीं लगती तो तुम मुझे बचाती कैसे? मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आई थी वहाँ। तो उस दिन ना
मैंने अपनी माँ का हार पहना था, उनकी आखिरी निशानी थी। और वो गिर गया था मुझसे वहां अंदर, तो मैं वो माँ का हार लेने आई थी वहां पर। और फिर तो तुम इतनी आग में माँ का हार लेने आई थी? हाँ, बताया तो तुम्हें, माँ का हार था वो, उन्होंने दिया था, आखिरी निशानी थी। और फिर तुम दिख गए वहां तो। टिपिकल लक्ष्मी, खुद के बारे में फिर नहीं सोचा तुमने। अरे आती वहां पे, अपना हार लेती और भाग जाती वहां से। और तुम्हें छोड़ देती वहां? वो तो हार ही था ना, हार वापस मिल सकता है पर जान वापस नहीं मिलती। और अब तो इतनी सारी यादें भी मिल गई। नैना जो मिलके रात जागते थे, नैना शहर में पल के बीचते हैं यूं, जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम भीगे। नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं क्यों? कुछ ज्यादा ही बोल दिया ना मैंने। देखो तुम्हें रुला भी दिया, सॉरी। मैं एक काम करता हूँ, मैं कोने में जाके बैठ जाता हूँ, नहीं तो तुम ऐसी रोती रहोगी। क्या तुम रोकोगी नहीं मुझे कोने में जाने से? हाँ बोल रही हो तुम तो। नहीं, मैं यही चाहती हूँ ना? नहीं। मजाक कर रहा हूँ। फिंगर ऑन माई लिप्स, बट हंस तो दो अब। और अगर तुमने बोल दिया डोंट स्माइल तो? कैसे बोलूंगा? फिंगर ऑन माई लिप्स। चांद है तू, दिल जला सा, मैं अंधेरा, एक तुझे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा। क्या हो रहा है ये? मैं देखता हूँ। क्या हुआ? ऐसा लगा कोई था यहाँ पे। नहीं, कोई भी नहीं है ऋषि यहाँ पे। नहीं लक्ष्मी, मैंने सुना था कोई तो जरूर था यहाँ पे। कहाँ चला गया? ऋषि आयुष होगा, वो जब तक सोता नहीं है ना तब तक ऐसे पूरे घर में घूमता रहता है, तो हो सकता है वो